हेलो माय अडेगर्स, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वॉलीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ये काफी आसान और काफी आने वाली प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन के अंदर। वॉलीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, देखते हैं और समझते हैं जरा इसको। तो मैंने यहाँ तीन कैटेगरी बनाई है, दो कैटेगरी बनाई स्पेशल दो। एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है। इसमें हमें यह ध्यान रखना है, जब भी हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो लिमिट जो है हमारी वो 0 से π/2 होनी चाहिए। 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, इसका बहुत ध्यान रखना है। 0 से π/2 लिमिट हमको चाहिए ही चाहिए। ऐसी कंडीशन में जब साइन हो या कोस हो ओनली सिंगल, तो क्या लगाना है हमको। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इसमें n हमारा हुआ ओड, तो कैसे ओपन होगा ये n-1, n-3 एंड सो ऑन। और नीचे की तरफ n, n-2, n-4 एंड सो ऑन। और कहां तक, 1 तक। ठीक है जी, चाहे ये हो या ये हो। अगर पावर दोनों की ओड है तो हम इसको ऐसा ओपन करेंगे, या दूसरी कंडीशन ये है अगर n हुआ इवन तो ओपन तो ऐसा ही होगा, n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन। और अपोन में n, n-2, n-4। लेकिन यहां पर जो हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, π/2 से कराएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, अगर n ओड है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं, बंद से मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन अगर n इवन है तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, π/2 से कराएंगे। पाई ऊपर है और 2 नीचे की तरफ है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए जिसमें साइन और कोस एक साथ हो दोनों के दोनों, तो हम हमसे कैसे अप्लाई करेंगे वालिस फॉर्मूला। देखना, साइन की पावर m और कोस की पावर जो n होगा, इसमें हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा। अब इसकी और इसकी दोनों की पावर को ऐड करो, m+n+2 और अपॉन में कितना 2। इसको हम पढ़ते हैं गामा। ठीक है, ये गामा फंक्शन होता है। कैसे ओपन होता है मैं अभी इसको बता देता हूँ। फिलहाल तो एक बार देखते हैं, m+1/2, n+1/2 और दोनों की पावर को जोड़ो, m+n+2 अपॉन 2। तो गामा इतना और गामा इतना और गामा इतना। गामा अगर 3 लिखा हुआ है तो इसे ओपन हम कैसे करते हैं, एक कम से, एक कम होकर के बाहर निकलता है। तो एक कम करेंगे 2, एक और कम करेंगे इसमें सब, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। गामा अगर 5 है तो एक कम लिखो 4, एक कम लिखो 3, एक कम लिखो 2 और एक कम लिखेंगे 1। गामा अगर 7/2 है तो एक कम लिखो 5/2, एक कम लिखो इसमें से 3/2, एक कम लिखो इसमें से 1/2 और यहाँ कितना बचेगा 1/2। जब भी गामा 1/2 दिखाई दे तो इसकी वैल्यू हमें यूज करनी है ऑलवेज रूट में पाई, ऑलवेज रूट में पाई यूज करनी है। ठीक है जी, तो देखते हैं वालिस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हम, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है। तो 0 से π/2 है और साइन की पावर 4 है, सिंगल है। और यहाँ जो 4 है ये कैसा है, इवन है। और इवन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे कैसे ओपन करते हैं। तो ऊपर तो हम क्या करते हैं, ओड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे किसे करेंगे 5 को, तो वो हमें नेगेटिव टर्म देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। अपॉन 4 ऐसे ही। अब क्या, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 4 करेंगे तो 0 आएगा, 0 नहीं चाहिए। और मैंने क्या बताया था, अगर इवन होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे जब घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और ये कितना होगा 4 दूनी 8, और ये π/, कितना हो गया 2। इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3π/16 हो जाएगा। ऐसी एक और देख लेते हैं, अगर 0 से π/2 लिमिट है और कोस की पावर 5 x dx दे रखा है, तो इस बार जो पावर 5 है ये कैसी है, ओड है। ओड है तो सभी कर लेते हैं, लेकिन देखो लिमिट हमारी 0 से π/2 ही होनी चाहिए, जो कि है इसके अंदर ऑलरेडी। तो इसको सोल्व करते हैं जरा हम। तो 5 के अंदर से 1 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, और 5 के अंदर के बाद 1 3, फिर 5 को घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, हमें नहीं रखना उसको। और अपॉन में 5, फिर 5-2, फिर 5-4, और कहाँ तक करना है 1 तक और लिखना है, क्योंकि ये ओड है तो यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये इवन होता तो किससे करते हैं मल्टीप्लाई, π/2 से करते। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4,
यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ पे कितना 1, तो 4 दूनी कितना हो गया ये 8 और 5 से कितना हो गया ये 15। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर 0 से पाई लिमिट है, लेकिन साइन की पावर कितनी है 6 है। मैंने क्या कहा था, जब भी हमें वालिस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो हम यहाँ पर लिमिट को कितने बनाएंगे, π/2 बनाएंगे। अब इसकी लिमिट को π/2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा देखो। जैसे सपोज दैट ये 0 से कोई a लिमिट है और यहाँ fx dx है फंक्शन, मुझे इसे a/2 करना है, तो मैं क्या करूंगा 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये 2 तो यही रुक जाएगा, लेकिन ये वाला जो 2 है इसकी लिमिट में अप्लाई जाएगा, तो ये बन जाएगा a/2 fx dx। ठीक है जी, ऐसे हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाला 2 तो नीचे की तरफ आ जाएगा प्रॉपर्टी के थ्रू, और यहाँ के कितना बनेगा 0 से π/2 साइन की पावर 6x और dx। तो इतना जो चेंज हमने किया वो पावर करने में किया। अब बस लगा देंगे इसके अंदर फॉर्मूला। तो क्या होता है, सबसे पहली बात ये कैसा है, 6 ओड है या इवन है, तो इवन है, तो यहाँ पर लगाएंगे 6 - 1 6 - 3 6 - 5। अब आगे ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे कितना 6 6 - 2 6 - 4 और 6 - 6 करेंगे तो क्या होगा 0, और इवन अगर होता है तो क्या होगा π/2। 0 को लेना ही नहीं है यहाँ पे, बस सोल्व कर लेंगे इसको। तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1, 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये π/2 आ जाएगा। कैंसिल कर लो जो कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, तो 5 बचा ऊपर की तरफ, तो 5 पाई हो गया, और इनकी कर लो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16। बस इस तरह से इसके सॉल्यूशन को हम सोल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस बार साइन और कोस दोनों ही आए हुए हैं। ठीक है, साइन और कोस दोनों ही आए हुए हैं, तो मैंने इसका भी बताया था फॉर्मूला। क्या करते हैं हम, गामा 5 में एक ऐड करके 5 + 1/2, गामा 8 + 1/2, और गामा पहले यहाँ 2 लिख देते हैं, दोनों की पावर को ऐड कर लो, 5 + 8 प्लस कितना लिखते हैं 2, और अपन में कितना आता है यहाँ पे 2 आ जाता है। बस अब इसे ओपन कर लेंगे, कैसे कैसे ओपन होगा ये, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, तो गामा 3। 8 और 1 कितना होगा 9, 9/2, 8 और 5 13 और 2 कितना हो गया 15, 15/2, तो ये आया निकल करके। अब इसे ओपन करते हैं, और मैंने कैसे तरीका बताया था ओपन करने का, एक कम निकाल करके ओपन करते हैं। तो 3 में से कम करो कितना का 2, 2 में से कम करेंगे तो कितना का 1, इसमें से कम करेंगे तो 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2 और गामा 1/2। ऐसे से करो जरा ओपन, एक कम करके 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2। देखना यहाँ से जो है पूरा 7/2 से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। इतना होने के बाद अब इसे जरा सॉल्व कर लेंगे। देखना 2 दूनी कितना होगा 4, ये जहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ, 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा ये 8, और यहाँ कितना बचा 9, 11 और 13, तो 11 की अगर 9 से करें तो 11 9 99, और यहाँ पे कितना बचा 13, 8 और बटे में इसकी जो है मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 नामा हो जाएगा कितना 117, 117 का कितना जाएगा 7, और हासिल कितना हो जाएगा 11, 13 नामा कितना होगा फिर से 117, 117 को हम ऐसे करके जोड़ लेंगे, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 1 और 1 2 और ये 1 128, तो आंसर 1287, 8/1287 रहेगा। जय हिंद।